श्रीलंका दौरे पर गई टीम इंडिया वनडे सीरीज खेलने के लिए पहला मुकाबला टाई हो गया है। अब इस टाई मुकाबले की वजह से टीम इंडिया की पुरानी कमियां उजागर हो गई हैं। नया माइंडसेट, नया अटैकिंग गेम, इन सब चीजों की बात होती है, लेकिन बेसिक्स का क्या, जिनको आप बेसिक एरर्स कहते हैं, स्पिनर्स को कैसे खेलना है, पेसर्स को कैसे खेलना है, मैच को ध्यान में रखकर कंडीशंस को कैसे असेस करके खेलना है, ये कमियां होती थी 2011 से पहले और अब वो कमियां फिर से उजागर हो गई हैं। टीम इंडिया एक बार फिर से स्पिनर्स या यूं कहें जहां स्पिन फ्रेंडली विकेट होता है वहां फंसती जा रही है। आपको याद होगा 19 नवंबर 2023 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया विश्व कप का फाइनल, थोड़ा सा स्लो ट्रैकिंग विकेट मिला, टू पेस्ड विकेट था। आपको याद होगा पूरा कैंपेन कितना अच्छा गया और फाइनल में टीम इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा था। लगभग 25 ओवर एक बाउंड्री नहीं लगा पाई थी टीम इंडिया। अब श्रीलंका के साथ जब ये मैच हुआ तो ये कमियां फिर से सामने आ गई हैं। श्रीलंका के सामने टीम इंडिया को 1 रन बनाना था। शिवम दुबे स्ट्राइक पर थे, वो आउट हो जाते हैं, अगली गेंद पर फिर विकेट गिर जाता है। लेकिन बात इनकी नहीं है, बात और पहले के खिलाड़ियों की है। विराट कोहली एलबीडब्ल्यू होते हैं स्पिनर्स पर, तीनों फॉर्मेट खेलते थे विराट कोहली, अभी टी20 नहीं खेलते हैं, पर आगे वाली गेंद पीछे खेल जाना, केएल राहुल अनइवन शॉट लगाना, अक्षर पटेल किस तरह का शॉट समझ नहीं आया। उसके अलावा जो श्रेयस अय्यर की कमी है, अंदर आती हुई सटीक गेंद और दूसरी बाउंसर, अगर इन कमियों पर काम नहीं करेंगे तो फिर मैं कहना चाहूंगा कि 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी की उम्मीद लगाना आप बंद कर दीजिए। सोचिए एशिया में ही मुकाबले होंगे और टीम इंडिया श्रीलंका क्यों गई है इसके पीछे का अगर थोड़ा सा मोटिव समझते हैं। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, भारत पाकिस्तान जाएगा नहीं, तो भारत या तो यूएई या श्रीलंका की बात कर रहा है और मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंका में कराया जाएगा। इसीलिए 3 वनडे मुकाबले खेलने के लिए टीम इंडिया श्रीलंका गई हुई है। रोहित और कोहली रेस्ट ले सकते थे, लेकिन उनको वापस बुलाया गया ताकि यहां की कंडीशंस को समझ सके और चैंपियंस ट्रॉफी अगर यहां पर हो तो उसका फायदा उठाएं। लेकिन अगर इस तरह का विकेट मिलता है तो फिर किस तरह की परफॉर्मेंस आएगी, इस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। अटैकिंग गेम आप खेलिए, लेकिन आपके अपने बेसिक एरर्स नहीं होने चाहिए। आप अपनी कमियों को सुधारने की बजाय आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम अटैकिंग खेलने के चक्कर में आउट हो गए। तो ऐसे में आप, क्योंकि ये टी20 नहीं है कि एक खिलाड़ी 5-10 ओवर खेल गया तो मुकाबला जीत जाएंगे, आपको पूरा 50 ओवर मान के चलना होता है। हर ओवर के बाद एक नए ओवर की शुरुआत होती है, आपको 5-5 ओवर के पार्ट्स मानने पड़ते हैं कि आप उस हिसाब से मुकाबला खेलोगे। लेकिन यहां पर ये पुरानी कमियां जब उजागर हो गई हैं तो फिर जब पाकिस्तान के साथ मुकाबला होगा, वनडे मुकाबला, वहां पर आपको टू पेस्ड विकेट मिलेगा, अच्छी बॉलिंग लाइनअप मिलेगी, स्लोअर कटर्स, बाउंसर, स्पिन अच्छी मिलेगी, वहां पर आप फंस सकते हो। श्रीलंका के सामने जब आप फंस गए हो तो फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, इंग्लैंड जैसी टीम, वहां पर क्या होगा, तालमेल बैठाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा ये जो बेसिक एरर्स होते हैं ना, इनको कैसे हटाया जाए, क्योंकि ये हो रहे हैं तभी ये चीजें ऊपर बात की जा रही है कि ये बेसिक एरर्स बंद होने चाहिए। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।